बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको उसके चचा ने कब्र में दफन कर दिया, लेकिन जब कुछ दिन बाद कब्र खोली गई तो वो लड़की सही सलामत ज़िंदा बाहर आ गई। और आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और इसके साथ साथ हम आपको एक ऐसे बाप का वाक़या सुनाएंगे जिसने अपनी बेटी को कब्र में ज़िंदा दफन कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के दिल दहला देने वाले वाक़ये की जानिब। मैं हूं आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सूफ़ी वॉइस टीवी। हमारे चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी, एक शख्स ने अपनी भतीजी जो कि अल्लाह की रहमत थी 15 दिनों तक उसे कब्र में रख दिया। ये बच्ची अभी 4 साल की थी और इसकी माँ उसकी पैदाइश के मौका पर ही इंतकाल कर गई थी। ये बेचारी उस जालिम अंकल के हाथ चढ़ गई और जालिम आदमी ने उसको उठाया और कब्रिस्तान ले गया और वहाँ कब्र खोद कर उसको दफना डालता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। दोस्तों, अब रोज़ रात को कब्र के अंदर से आवाज़ें आने लगती हैं। लोग यही सोचकर आगे निकल जाते कि शायद मुर्दा मुश्किल में है या फिर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है। लोग तौबा करके आगे निकल जाते थे। एक दिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि क्यों ना इसकी कब्र को खोद दिया जाए और देखा जाए कि क्या मौजरा है। खोदी गई तो कुदरत का क्या करिश्मा हुआ। लोगों ने देखा कि अंदर एक बच्ची निकल आई जो कि जिंदा थी। दोस्तों, ये था अल्लाह का बहुत बड़ा मौइज़ा जिसको देखकर लोग हैरान हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। एक दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आज मुझे कोई दर्दनाक वाक़या सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो आपकी नज़र करम के सदक़े हमारी आँखें झुक चुकी हैं और हमारे दिल बदल चुके हैं। लेकिन ज़माने जहलियत में मैं बहुत ज़ालिम आदमी हुआ करता था। मैं इतना ज़ालिम था कि पूरी बस्ती मेरी बहादुरी की वजह से मुझसे डरती थी। लोग मुझे बहुत बहादुर मानते थे क्योंकि इस्लाम से पहले हम बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और मैंने अपने जालिम हाथों से गाँव की 80 से ज़्यादा बेटियों को दफन किया है। ये सुनना ही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं को चश्मा जारी हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सब करते हुए तुम्हें ज़रा भी खौफ नहीं आया, ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे कि मैं जब कारोबार के लिए दूसरे शहर जा रहा था और मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी बीवी से जाते हुए कहा था कि सुन, अगर बेटा पैदा हो जाए तो उसकी अच्छी तरह परवरिश करना, उसका ख्याल रखना। अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको ज़िंदा दफन कर देना। मेरे जाने के बाद अल्लाह पाक ने उसको बेटी से नवाजा तो मेरी बीवी ने उसकी खूब अच्छी तरह से परवरिश की। और जब मैं 5 साल के बाद घर लौटता हूँ तो क्या देखता हूँ कि दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आ रही होती है जो कि एक नन्ही बच्ची की आवाज़ होती है। और मैं दरवाज़े पर ही अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये वही बच्ची है, ये वही मेरी औलाद है जो मैं 5 साल पहले अपनी बीवी की पेट में छोड़ आया था। जब दरवाज़ा खोला गया तो मैंने उसकी शक्ल देखते ही पहचान लेता हूँ क्योंकि वो अपनी माँ की तरह होती है, बिल्कुल वैसी ही दिखती है। उसकी आँखें माँ जैसी थीं और माँ जैसे ही उसके गाल हैं। और मेरे गुस्से की इंतहा ना रही और मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसको दफन करके ना आ जाऊं। मेरी बीवी ने मेरी बहुत मिन्नतें की, बहुत खुशामद की, लेकिन मुझ पर किसी चीज़ का असर नहीं हुआ। जब माँ को ये पता चल गया कि अब तो ये ज़रूर लेकर जाएगा और दफना कर आएगा तो बीवी ने कहा कि ठीक है, लेकर तो तूने जाना ही है, फिर थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अपनी बच्ची को तैयार कर लूँ, इसको सुरमा लगा लूँ और इसके बाल संवार लूँ। नाज़रीन ग्रामी, माँ तो फिर माँ ही होती है और उसकी हसरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। वो साहबी आगे से कहते हैं कि मैंने देखा कि मेरी बीवी ने अपनी बच्ची को तैयार कर दिया और बच्ची सवाल करने लगी कि क्या मुझे क्यों तैयार किया जा रहा है। माँ ने आगे से जवाब दिया, तुम अपने वालिद के साथ कहीं जा रही हो। तो मैंने उसे साथ लिया और जब मैं सुनसान जगह पर पहुंचा तो बेटी ने सवाल किया, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो मैंने आगे से जवाब दिया कि मैं आपको कुछ चीज़ लेकर देना चाहता हूँ। और आगे बताते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उसको जंगल में ले गया। वहाँ एक गड़ा खोदा और उसके गिरबान से पकड़कर उसको दफन करना शुरू कर दिया।
उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो रोती रही, चीखती रही। मुझे बिल्कुल तरस ना आया। मुझसे इल्तिजा करती रही और मुझसे कहती रही कि मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया है, मुझ पर यह जुल्म करके ना मारा जाए, मेरे साथ ऐसा ना किया जाए। वो बाबा कहकर बुलाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक बात भी ना सुनी। वो बोलती रही, चीखती रही और कहती रही कि अब्बा जान मुझे मत मारो। मैं इतना जालिम था कि मैंने उसकी कोई आवाज़ ना सुनी। वो मुझसे इल्तिजा भी करती रही, रोती रही, सवाल करती रही कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं ना रुका। उसकी आवाज़ सुनकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाक़या सुना तो आपकी आंखों में से आंसू नम हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं के चश्मे बहने लगे। नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम से पहले बेटियों की कोई हैसियत नहीं थी। लोग किसी बेटी के बाप होने को अपने लिए शर्मिंदगी का बायस समझते थे। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और जिस बाप के घर बेटी पैदा होती वो उसे जिंदा दफन कर देता या मार देता तो वो बाप सबसे बहादुर समझा जाता था। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बेटियों की अहमियत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को बताया। आपने फरमाया कि बेटी को मत मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी तो रहमत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत बड़ी खुशनसीब हुआ करती है वो माँ जिसकी पहली औलाद बेटी पैदा हो। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो से आपने क्या सबक सीखा, हमें कमेंट्स करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको दूसरे भाइयों और बहनों और ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी बेटी को बोझ ना समझे और अल्लाह की रहमत समझते हुए उसे कबूल करे। दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।